हेलो एवरीवन। सभी छात्रों को जोहार करता हूँ। जितने भी कोचिंग वाले शिक्षक हैं जिनको कोर्स बेचना रहता है वो सभी हावी होने लग गए हैं सभी झारखंड पुलिस छात्रों के ऊपर कि इतना बड़ा सिलेबस है, ये है, वो है, इस तरह पढ़ना पड़ेगा, उस तरह पढ़ना पड़ेगा। भाई, झारखंड पुलिस को जितना करीब मैं जानता हूँ ना, इसमें सिलेबस 0 लेवल का है और ये सिलेबस आप खुद कर सकते हो। वो कैसे? बुक उठाइए और क्या पढ़ना है, मेरे द्वारा जो बातें कही जाएगी बस उसको फॉलो कर लीजिए। अगर 100% मार्क्स नहीं आता है तो मैं बेकार बोलता हूँ। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कब से पढ़ना है, तो अभी आप रिलैक्स रहिए। अभी जो रेलवे की वैकेंसीज आ रही है या डिफेंस सेंट्रल का जो नौकरियां हैं उस पर आप फोकस करें, उस पर आप पढ़ें। अभी रनिंग का जो है वो आप थोड़ा तैयारी करते रहेंगे क्योंकि रनिंग सबसे पहले आपका होना है, एग्जामिनेशन उसके बाद होगा। आइए थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ झारखंड पुलिस सिलेबस के बारे में कि क्या क्या यहाँ जो सिलेबस है वो थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल होना है और जो 10 किलोमीटर 60 मिनट में होगा, 10 किलोमीटर 60 मिनट में होगा। उसके बाद आपका मेडिकल यहाँ पे दिया गया है, जबकि ये मेडिकल होगा नहीं। बाकी उसके बाद रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, रिटेन एग्जाम के बाद जो है आपका मेडिकल लिया जाएगा। कुछ त्रुटियाँ जो है आयोग की तरफ से होती है और इसी में जो है जितने भी यूट्यूब टीचर हैं सब पगला जाते हैं। पगलाने का मतलब है कि जानकारी का अभाव है, जो लिखा हुआ मिलता है उसी को जो है सत्य मान लेते हैं, जबकि करेक्शन करने की हिम्मत यहाँ पे होनी चाहिए कि आयोग जो है वो गलत है। और यहाँ पे जो चिकित्सीय जांच लिखा है ये नहीं होगा। ये सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है। इन सभी बातों को आपको जाके दूसरे यूट्यूबर के पास या यूट्यूब शिक्षकों के पास देखना नहीं है, क्योंकि झारखंड पुलिस को जितने करीब से मैं जानता हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो बोल दिया वो लकीर है और इसको संशोधन आयोग भी नहीं कर सकता है। ठीक है। बाकी आप थोड़ा देखते रहिएगा और मेरे बातों को अगर इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो गौर जरूर कर लिए होंगे कि जो भी बोला हूँ अभी तक सत्य बोला हूँ। बाकी यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर का परीक्षा होगा। पेपर 1 में आपका रीजनल लैंग्वेज है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज आपको फॉर्म भरने के टाइम ही सबमिट करना पड़ रहा है। ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आप क्या रखेंगे? आप हिंदी रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपका पेपर टू में भी पूछा जाएगा। बाकी खोटा वाले जो लैंग्वेज पेपर हैं वो भी रख सकते हैं। बाकी आप जिस पे भी सक्षम हैं पढ़ने के लिए वो आप रख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आएगा और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 300 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक समस्या ये है कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप 31 से 40% लाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 91 से 100% लाते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेगा। वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ा देर में। पेपर 2 की परीक्षा जो होगी इसमें आपका क्या होगा? पेपर 2 में भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। भाग 1 में आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पेपर 1 में आप हिंदी भी ले सकते हैं। बाकी सिलेबस अलग है, पेपर 1 के हिंदी का, पेपर 2 के हिंदी का उतना भी सिमिलर नहीं है। भाग 2 में जो है 25 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा, जीके से रहेगा, और 25 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मीन्स मैथ से रहेगा। मैथ और रीजनिंग इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। रीजनिंग वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है। बाकी जिस पॉइंट की बात मैंने यहाँ पे आपसे करा वो थोड़ा आप यहाँ पे देख लीजिएगा पेपर 1 के लिए, कि अगर आप 31 से 40% लाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, 41 से 50% लाते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 51 से 60% लाते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, 61 से 70% लाते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, 71 से 80% लाते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, 81 से 90% लाते हैं तो 6 नंबर मिलेगा, 91 से 100% लाते हैं तो 7 नंबर मिलेगा। और ये नंबर कहाँ मिलेगा? तो पेपर 2 जो हिंदी 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस और जीके 25 क्वेश्चन था, उसमें जो है आपका ऐड होगा। ठीक है। तो उसमें आपका सबसे जो है मेन पेपर आपका पेपर 2 हो गया और पेपर 2 के हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। वो कैसे? वो एक बार और थोड़ा आप यहाँ पे गौर कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी का, आपका 25 क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे जाके न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और 25 क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे जीके का। टोटल हो गया कितना? 100 क्वेश्चन। 100 गुना 3 कर लीजिए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 300 नंबर। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। बाकी 300 नंबर। और जो इधर से आपका पेपर 1 वाला जो था जिसमें नंबर मिल रहा था परसेंट के हिसाब से, वहाँ पर अगर मान लीजिए 91 से 100% लाते हैं तो आपका 7 नंबर यहाँ पे ऐड इस तरह से कर दिया जाएगा और 307 नंबर आपके कुल नंबर हो गए और इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। इतना ही बात है। और इस बात को लेके मैं देख रहा था कि बड़े बड़े यूट्यूब के शिक्षक जो हैं इसको माहौल बना के रखे हुए हैं।
क्योंकि उनको अंततः कोर्स ही बेचना है। ठीक है? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बिना कोचिंग के मैं नहीं ले पाऊँगा। जो सक्षम है वो ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सक्षम नहीं है, वो खुद से पढ़कर जो है वो नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है आपको इन सभी मुद्दों से भटकना नहीं है, क्योंकि अभी आपका काम बनता है कि सबसे पहले आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है? जो भी आवश्यक कागज़ात होते हैं, उसको अपने पास रखना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आगे की प्रक्रियाएँ जो भी होती है, आपका सिलेक्शन किस हिसाब से हो, आप सिर्फ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बस इतना ही आपसे कहूँगा। चैनल पे बने रहिएगा, जो भी मैं कहूँ उसको करने के लिए आप में ताकत होना चाहिए। बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि सबसे मेन बात होता है वैकेंसीज़ को जानना, इसके प्रोसेस को जानना। यही छात्र जो है वो मात खा जाते हैं, पहाड़ बना के बैठ जाते हैं, जिससे उनको होता क्या है कि इतना भी पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, अपने आप को 100% नहीं दे पाते हैं। बाकी यहाँ फिजिकल देखिएगा थोड़ा 10 किलोमीटर 60 मिनट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। और फीमेल के लिए जो है 5 किलोमीटर जो है 30 मिनट में है। और ये रनिंग काफ़ी टफ होगा फीमेल के लिए, मैं बता दूं। फीमेल अगर रनिंग दौड़ लेते हैं, रनिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका नौकरी लगभग 90% कन्फर्म हो जाएगा कि आप नौकरी में जा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि रनिंग के चलते ही सीटें खाली रह जाती है फीमेल का। एक समस्या और भी छात्रों के बीच आ रहा है कि बैकलॉग की सीट या रेगुलर की सीट। देखिए, इस पे भी बहुत सारे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। बैकलॉग या रेगुलर, इस पे गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप वैकेंसीज को उठाएंगे, जो आपका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। उसके बाद अपने सीट को देखेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी छात्र हैं, आपके अगर बैकलॉग में सीट है या नहीं भी है, फिर भी आपको क्या करना है, बोथ में अप्लाई करना है। रेगुलर और बैकलॉग दोनों में अप्लाई करना है। वो इसीलिए क्योंकि बैकलॉग की सीट जो है अभी अगर आपका नहीं है तो बाद में भी हो सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बाद में आपका सीट ऐड नहीं हो सकता है बैकलॉग में, आपके जो कैटेगरी में। बाकी जनरल वाले जितने भी छात्र हैं, जनरल से जितने भी छात्र हैं, वो लोग सिर्फ रेगुलर करेंगे क्योंकि बैकलॉग में आपकी सीट नहीं आएगी कभी भी। तो आप बैकलॉग भर के कोई फ़ायदा आपका नहीं है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे? एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने बता दिया, सिलेबस क्या है मैंने बता दिया। बाकी इस चैनल में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ग्रुप का, जहां पे छात्र जुड़े हुए हैं, वहां आप भी आके जुड़िए। बाकी जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा फिजिकल वगैरह का, मैं एक्टिव हो जाऊंगा। और फिजिकल कैसे करना है, कैसे पास करना है 10 किलोमीटर 60 मिनट में, लड़कियों को कैसे 5 किलोमीटर 30 मिनट में, उसको टिप्स दूंगा, जहां पे आप आराम से 1 से 1.5 महीना रनिंग करके आप आराम से रनिंग पास कर सकते हैं। मेडिकल की बात आई तो मेडिकल किस तरह से पास करना है उसकी जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। और किस तरह से आपको जाना है, क्या क्या वहाँ पे चेक होते हैं, किस तरह से चेक होते हैं, वो भी बताने का प्रयास मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करूँगा। बाकी रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी मैं खुद कराने वाला हूँ, और जितना बेहतर हो सके और जितना सटीक तैयारी हो सके मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊँगा। तो आप लोग निश्चित रहिएगा। झारखंड पुलिस एक बात कहूँ तो मेरे हवाले कर दें। बाकी निश्चित रहिएगा। किसी से भी परेशानी अगर हो रहा हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब लगभग सभी छात्र दे ही देते हैं। और कोई और समस्याएं इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और फॉर्म आप आराम से सबमिट करेंगे, कोई भी हड़बड़ाहट आप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म में त्रुटि अगर हो गया तो संशोधन के लिए खैर दिया हुआ है, लेकिन संशोधन आपका नाम में नहीं हो सकता, नेम में संशोधन नहीं हो सकता, आपका डेट ऑफ बर्थ में संशोधन नहीं हो सकता, आपके जीमेल में संशोधन नहीं हो सकता, आपके मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए इसके बाद जितने भी त्रुटियां आपके रहेंगी सब में संशोधन हो जाएगा, लेकिन इन 4 चीज़ में जो है आप संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए इन 4 चीज़ों को बखूबी और सही ढंग से आप यहाँ पे लेंगे। बाकी नेम जो है वो कभी गलत ना करें। जो 10th में आपका जो है सर्टिफिकेट में आपका नेम है, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। अगर उसे अलग देंगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। संशोधन के लिए भी यहाँ पे कोई आपको कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना आयोग की तरफ से और ना ही जो है गृह विभाग की तरफ से। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं हमेशा जब तक झारखंड पुलिस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।